जड़ में भगवान विष्णु का वास स्थान है। पीपल के जड़ में नीचे भगवान मूले विष्णु स्थितो नित्य स्कंधे केशव एव च। ये स्कंध जो तना है इसमें केशव भगवान विराजमान है। क्या? कौन भगवान? केशव। केशव का मतलब क्या है? केशव मतलब हुआ क्या? क ईश और क और ईश और वो वपू है। समझ गए? क ईश और व का मतलब होता है ब्रह्मा, अ का मतलब होता है विष्णु, ईश का मतलब होता है शिव, वपू जिसका ये तीनों रूप हो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केशव। जिसमें ब्रह्मा भी हो, जिसमें विष्णु भी हो, जिसमें शिव भी हो, उनको क्या कहते हैं? केशव। पीपल के तना में केशव भगवान का अर्थात ब्रह्मा भी, विष्णु भी और शिव भी है। इस तने के अंदर विष्णु को, पीपल के विष्णु वृक्ष को विष्णु स्वरूप माना जाता है। मैं पूछता हूं भगवान विष्णु कौन सा वस्त्र पहनते हैं? काला या पीतांबर? आज लोग पीपल के वृक्ष में काला कपड़ा लपेटने में ऐसी ऐसी चीजें चल रही। पहले कच्चा धागे को पीले रंग से रंग करके बहुत सारे लोग पूजा किया करते थे। आज भी कहीं कहीं होता है, लेकिन कुछ आज ऐसा आ गया कि पीपल के वृक्ष में काला कपड़ा लपेटा जाता है। विष्णु स्वरूप मूर्ति है, पीतांबरधारी है भगवान, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए तना में भगवान केशव का आवास स्थान है। मूल विष्णु स्थितो नित्य अस्कंधे केशव एव च। नारायणस्तु शाखेषु। शाखा का मतलब डाली। डालियों में नारायण भगवान का वास स्थान है। नारायणस्तु शाखेषु पत्रेषु भगवान हरि। और पीपल के पत्तों में भगवान हरि का वास। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो ही मैं जाना। हरि का मतलब क्या है? हरि का अर्थ क्या होता है? जो सारे दुखों को हर ले, सारे कष्ट को हर ले, उसका नाम हरि है। पीपल के पत्ते में भगवान हरि का वास है। हरि हरि किसको कहते हैं? आप लोग बताइए। विष्णु भगवान को हरि कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना केवल विष्णु भगवान हरि नहीं है। मैं हरि का रूप और बताता हूं। हरि व्यापक सर्वत्र। हरि एक जगह नहीं होती, हरि सर्वव्यापी है। अब मैं दिखाता हूं कि हरि कौन है। देखिए, जो गुरु मंत्र देते हैं, जो सदगुरु है, वो हरि है। समझ गए? वो भगवान विष्णु का ही सदगुरु रूप है। जो माता पिता आपके घर में बैठे हैं वे हरि हैं, क्योंकि आप पुत्र के दुखों में सुखों में शामिल है। ब्राह्मण देवता सृष्टि में जो हुआ, ब्रह्मजानादि ब्राह्मण, एक ब्राह्मण देवता हरि है। संत हरि है, ज्ञानी हरि है, आदि आदि ये सब हरि का रूप है। हरि का मतलब आपके सारे दुखों को दूर करें। ब्राह्मण मिलेंगे तो भी आपका दुख दूर होगा, संत मिलेंगे तो भी, सदगुरु मिलेंगे तभी आपका दुख दूर होता। ऐसा नहीं कि नारायण मिलेंगे तभी दुख दूर होगा। अगर शंका बनेगा तो मैं बता देता हूं, रामायण पढ़ने वाले लोग याद रखना, बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महा
मोहतम पुंज जासु बचन रवि कर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैं उन श्री गुरु महाराज के चरणारविंदों की वंदना करता हूं जो मानव के रूप में हरि ही है। अच्छा, गुरु किसे कहते हैं, कोई बतावे? गुरु किसे कहते हैं? गुरु का अर्थ क्या होता है? याद रखना, अध्यात्म बता रहा हूं। इसको जानने बिना कितना हो रामायण पढ़ लो, कितना हो कथा पुराण सुन लो, आपका दुख दूर नहीं होगा। क्योंकि सर दर्शनम महाभूपे षड्दर्शनम महाकूपे पतिताः पशवः खगः परमार्थम न जानन्ति वृथा दम्भिकानश्यति। भगवान कहते हैं सदर्शनम महाकूपे, कितने ऐसे लोग सदर्शन रूपी महाअंधकूप में वेद को पढ़ने में, शास्त्र को पढ़ने में, इस सागर में गिर पड़े हैं, लेकिन वे परमात्म तत्व को नहीं जानते। वे अज्ञानी हैं। परमार्थम न जानन्ति पशुपाश नियंत्रता। परमात्मा अर्थात परमात्मा को नहीं जानते। पशु अर्थात मोह की रस्सी से बंधे हुए आप रामायण पढ़ते हो, आप गीता जी पढ़ लेते हो, आप पुराण का पन्ना पलट लेते हो, लेकिन मोह में फंसे हो। फंसे हैं आपकी नहीं? क्यों? दवा खाने से रोग ठीक होना चाहिए कि रोग रहना चाहिए? दवा अगर खा रहे हैं, रोग ठीक नहीं हुआ तो दवा का क्या अस्तित्व है? रामायण एक दवा है, पुराण एक दवा है, शास्त्र एक दवा है, लेकिन रोज रामायण का पन्ना पलटते हैं, लेकिन मोह से छुटकारा, ममता से छुटकारा नहीं है। क्यों? इसलिए आप रामायण पढ़ने का तरीका नहीं जानते। रामायण आप पढ़ भी नहीं सकते, आप शास्त्र जान भी नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र का रहस्य बहुत गूढ़ होता है। इसकी व्याख्या करो तो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे बिंदु पर होगा। गुरु जो होते हैं ये हरि के समान है। इसलिए गुरु शब्द का अर्थ बताता हूं। गोंकार स्तवंदका स्वरूकारस्ते उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयं। प्रेम से बोली से जुड़ा। गुरु सबको नहीं कहते। आज तो लाखों गुरु भरे पड़े हैं, गली गली गुरु घूम रहे हैं, लेकिन गुरु सबको नहीं बोला गया। याद रखना, गुरु किसको बोला गया? गोंकारस त्वंदकाश रूकारस तेज उच्चते। गो शब्द का अर्थ होता है अंधकार। गो शब्द का क्या अर्थ होता है? अंधकार। कौन अंधकार? जो अभी है, इस अंधकार की बात नहीं है जो अभी है, अज्ञान रूपी अंधकार की बात है। गोकारस अंधकाश, गो शब्द का अर्थ होता है अज्ञान का अंधकार, मोह का अंधकार, ममता का अंधकार। रूकारस तेज उच्चते, रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। कौन प्रकाश है? जो जल रहा है या आने वाला सूर्य का प्रकाश? कभी नहीं। अरे इन सूर्य के प्रकाश में तो जीवन बीत गया, लेकिन ममता से छुटकारा, मोह से छुटकारा नहीं मिला। ऐसा प्रकाश जलाते उम्र बीतता जा रहा, लेकिन मन में शांति नहीं। मैं इस सामान्य प्रकाश की बात नहीं करता हूं, मैं ज्ञान रूपी प्रकाश की बात करता हूं। गो शब्द का अर्थ होता है अज्ञान रूपी अंधकार, रू शब्द का अर्थ होता है ज्ञान रूपी प्रकाश। अर्थात हृदय में स्थित होकर एक गुरुदेव, जो गुरुदेव हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके इस हृदय में भक्ति रूपी ज्ञान का प्रकाश जब जला देते हैं, उन्हीं का नाम है सदगुरु। प्रेम से बोले सदगुरु महाराज। वो गुरु गुरु नहीं है कि गुरु कार बधी
बधिर अंधकार लेखा। पढ़े लिखे आप रामायण पढ़ते हैं सब लोग। गुरु कार बधिर अंधकार लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। हर शिष्य धन सो कन्हरही, सो गुरु घोर नरक महू परही। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। कहीं गुरु भी नरक में जाते हैं, सुने हैं आप? सुने हैं? जो ज्ञान देने वाला गुरु है, क्या वो भी नरक में जाते हैं? जाते हैं। तो जो गुरु खुद नरक में जाने वाला है, तो आपका बेड़ा पार कैसे करे भैया? नरक में जाने वाले गुरु का पहचान क्या है? जो शिष्य का गाय ले गए, गौ दान करो। गुरु को दान गौ करने का विधान है। गाय ले गए, पैसा दान करने का विधान है गुरु जी को, दक्षिणा। पैसा ले गए, कपड़ा दान करो गुरु जी को। कपड़ा ले गए, समय समय पे आते जाते कूड़ा ढूंढा ले गए। भैया हर शिष्य का सारा धन ले गए धीरे धीरे करके। लेकिन शिष्य के मन में कहीं हड्डी में दर्द, कहीं पेट में दर्द, कहीं लोभ से परेशान, कहीं ममता से परेशान, कहीं आसक्ति से, कहीं झगड़ा से, कहीं लड़ाई से परेशान। दुख गया, ऐसे गुरु से क्या लाभ? ऐसे गुरु से बेड़ा पार नहीं होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, सतगुरु स्वामी जी महाराज गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। सतगुरु की तलाश करिए, जो खुद का अंधा दूसरे को रास्ता नहीं बता सकता। इसलिए गुरु की तलाश करिए जिसमें लोभ न हो, मन में शोक संताप न हो, ममता आसक्ति न हो। ऐसे गुरु से मिलिए, बेड़ा पार है। सीताराम, आइए भागवत कथा की ओर चलते हैं। हम आप सबको कहानी ही बताते रह जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या हो? शब्द को सुनिए, देखिए संत के मुखों से जो शब्द निकलता है, ये ब्रह्मवाक्य होता है। बचवा यहाँ लो बोले बचन विचार के जिन्हें संत स्वभाव। तुलसी दुख दुर्बचन के पंथ देत नहीं पाए। संत विचार कर बोलते हैं। या मुख पट दिन है रहो। गुरुदेव गोस्वामी कृष्णदास जी कहते हैं कि संत विचार कर बोलते हैं कि ऐसे संत विचार कर बोलने वाले जगत में कम होते हैं। कितने ऐसे संत साधु हैं जो स्वार्थ में बोलते हैं, लेकिन विचार कर बोलने वाले संत कम होते हैं। आप लोगों को संगीत या मुख पट दिन है रहो, यथार्थ भाषण तुलसिया संसार में सो विचार युक्त सन। बोलना है तो विचार कर बोलो, या तो मुख पर पर्दा डालो।
वैसा न बोलो सामने वाले को दुख हो। बोलो, विचार कर बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, केवल सत्य न बोलो, केवल प्रिय न बोलो, हित कर भी बोलो। जैसे कोई अंधा सामने है और उसको कहो हरे अंधा सुन, अच्छा लगेगा? कोई सामने अंधा व्यक्ति है, उसको कहो डायरेक्ट हरे अंधा सुन, अच्छा लगेगा उसको? ये तो सत्य है कि वो अंधा है, लेकिन आप सत्य बोलो, अंधा है वो, लेकिन सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। कैसे? या तो उस अंधे का कोई न कोई नाम होगा, अगर नाम पता नहीं है तो सूरदास जी महाराज जय जय सीताराम, क्या हाल चाल है सूरदास जी? नहीं हरे नगा का हाल का होता, ऐसा है, ये संतों की भाषा है। ऐसा आप भी बोलो। अब सुने, मैं भागवत कथा की चिंता, अगर मैं कथा कहूं, केवल कहानी राजा रानी की बताऊं तो मैं बताता रह जाऊंगा, आपका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए मैं अध्यात्म वर्णन करता हूं, आपके जीवन की बात बताता हूं कि सुधर जाओ। आइए अब भागवत की ओर चलता हूं। एक चौथा दिन है, सुखदेव जी महाराज को सदगुरु बनाए। कौन? महाराज परीक्षित जी। क्यों बनाए? 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्रमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ने, श्रमिक ऋषि का पुत्र ने श्राप दे दिया, जाओ हमारे पिता के गर्दन में जो भी मरे हुए नाग को अब लपेटा है, यही तक्षक नाग आज के 7वें दिन मृत्यु का कारण बनता। सब जानते हैं आप। मालूम हुआ महाराज परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु होगी। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप करके गंगा जी के तट पर कुशाल से विशागर की अनशन व्रत ले लिया। उसी समय आकाश मार्ग से वशिष्ठ, असित, देवल, मरीचि, भृगु, नारद आदि बड़े से बड़े ज्ञानी विज्ञानी हो। महाराज परीक्षित ने देखा ये कथा तो प्रथम दिन की है, प्रथम दिन समय ज्यादा हो गया, हमने नहीं बताया है कि नहीं? ये उस समय सब लोग आए थे, लेकिन परीक्षित ने सबका स्वागत किए। सबके स्वागत करने के बाद आसन में बैठने जा रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग में चमकता हुआ सूर्य के प्रकाश के समान एक महापुरुष और प्रकट हो गए। और दिगंबर है, लिंगोटी धार हाथ में कमंडल, दंड कमंडल लिए हुए हैं। वो कौन थे? तो वहां सप्तऋषियों ने देखा, भृगु, मरीचि आदि ने देखा कि ये तो दिगंबर स्वरूप में भगवान व्यास नंदन, भगवान व्यास वेद व्यास के पुत्र को सुखदेव जी महाराज है। आत्मदर्शन सब लोग खड़े, स्वागत किया सुखदेव जी महाराज का। सब ऋषियों ने आसन पर बैठाया गया। महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया था, हे आत्मन, हे सदगुरु, हे सुखदेव जी महाराज, आप त्रिकालदर्शी हो, आप सदगुरु, आप शांत स्वरूप परमात्मा का दूसरा प्रतिबिंब है। बस इतना बता दीजिए भगवान, 7 दिन में जिसकी मृत्यु निश्चित है, उस पुरुष को क्या करना चाहिए? और एक ही बता दीजिए गुरुदेव कि सदा मानव को, पुरुषों को क्या करना चाहिए? 2 ही शब्दों का बना हुआ एक भागवत महापुराण है। 7 दिन के अंदर जिस मानव की मृत्यु निश्चित हो उसको क्या करना, और सदा मानवों को क्या करते रहना चाहिए, इसी की व्याख्या भागवत गीता है। इसीलिए मैं अब भागवत में अध्यात्म तत्व वर्णन करता हूं कि देखिए, अध्यात्म विद्या विद्या राम बादः प्रदतामहम्। समझते?
सर्गारामादं समध्यं चैवाहम् अर्जुनः अध्यात्म विद्या विद्यानां वादोपदेताम्। सृष्टि का आदि श्री कृष्ण ने कहा, सृष्टि का आदि मध्य और अंत मैं हूं पार्थ। और सुनो, अध्यात्म विद्या विद्यानाम संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं। इस पुराणों के अंदर जो व्याख्या भरा पड़ा है उस अध्यात्म विद्या को भगवान कृष्ण ने अपना रूप बताया। इसलिए आप सबको कहानी ज्यादा न सुनाकर अध्यात्म बताता हूं। अध्यात्म ही ज्ञान एक ऐसा है कि आपके चित्त मानस पटल को पलट करके परमात्मा से जोड़ सकता है। आइए भागवत कथा के अंदर हम प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज से आज चौथे दिन परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, भगवान मैं सुना हूं कि भगवान के भजन से पापी लोग भी तर जाते हैं, वो कैसे? भगवान के भजन से मैं ये सुना हूं कि पक्षियों की भी मुक्ति हो गई, कहीं पशुओं की भी मुक्ति मिली, आए ये कैसे? इसलिए सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के इस शब्दों पर अब कथा आरंभ करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न से मैं अति प्रसन्न हूं राजन। हे महात्मा परीक्षित, मैं प्रसन्न हूं। अब सुनो, पशु भी भगवान को कैसे पा जाते हैं, एक पशु की कथा बताता। अब पशु भी भगवान को पाए, आप मानव होकर भगवान को नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसलिए अब कथा की ओर प्रवेश करता हूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक समय प्राचीन समय की बात बताता हूं राजन। पाताल लोक में त्रिकूट नाम एक पर्वत था। पाताल लोक में त्रिकूट नामक एक पर्वत था, जिस पर्वत पर एक विशाल हाथी अपने परिवार के साथ, कुटुंबियों के साथ सदा विचरण किया करता था। पाताल लोक में त्रिकूट पर्वत पर एक विशालकाय हाथी अपने बच्चों, अपने पत्नियों और अपने कुटुंबियों के साथ विचरण किया करता था। एक दिन गर्मी से व्याकुल होकर, परेशान होकर प्यासा गजराज, गर्मी से पीड़ित गजराज, प्यासा हुआ गजराज अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नियों के साथ गजराज वरुण देवता के ऋतु नामक बगीचा में, एक सरोवर था। क्या था? वरुण देवता के ऋतु नामक बगीचा में, ऋतुमान नामक बगीचा में एक सरोवर अर्थात पोखरा था। गर्मी से पीड़ित गजराज बच्चों के साथ उस सरोवर में प्रवेश कर गया। मीठे मीठे जल को पी करके गजराज बच्चों के साथ जीवन को तीत किया। इसके बाद उसी जल में जल क्रीड़ा अर्थात एक दूसरे से खेलने लगे, एक दूसरे को पानी फेंकने लगे, आपस में आमोद प्रमोद करने लगे, आनंद लेने लगे उसी जल में। लेकिन ध्यान रखना, जैसी होत होता व्यता तैसी मिलहि सहाय, अपनु आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। जैसी होत पिता, होनहार जैसी होती है, होनहार कैसे बनती है आप लोग बताइए? होनहार कैसे बनती है? कर्मों से, जैसा कर्म वैसा होनहार का निर्माण हो जाता है। आज गजराज के होनहार आज सामने खड़ा हो गया।
देखिए, एक गजराज नहीं जानता कि यहां क्या होने वाला, लेकिन होनहार आकर खड़ा हो गया। या तो आपको खुद बुला लेगा या तो आपके पास चलकर आएगा। लेकिन गजराज की होली खुल गई, आज होनहार इसको अपने पास खींच लाया। उसी सरोवर में एक विशाल ग्राह रहा था, बहुत विशाल ग्राह था। जबकि हस्तिनी हाथियों के साथ, बच्चों के साथ गजराज ने सरोवर को जब मथ दिया तो ग्राह ने सोचा कि ये कौन है हमारे सरोवर में, हमारे घर में प्रवेश कर गया। नीचे मिट्टी की सतह से निकलकर थोड़ा ऊपर आया, देखा तो एक गजराज निसंकोच निडर होकर और इस हमारे सरोवर को मथ रहा है। आया मुंह फाड़े हुए और गजराज के उस पैर को पकड़ लिया। राजा मालिक सरदारे के पैर को पकड़ा, जो सभी हाथियों का राजा था। हे परीक्षित जी महाराज सुनो, जब गजराज को ग्राह ने पकड़ा तो गजराज को अहंकार था, मैं तो राजा हूं, ये कौन मेरा पैर पकड़ लिया। बड़े झटके से पैर खींचा, लेकिन पैर नहीं छूटा। जोर लगाया दोबारा, पैर नहीं छूटा। गजराज ही बलवान था, ग्राह को खींचने लगा। जब पैर नहीं छूटा तो अपनी शक्ति लगाकर ऊपर खींचने लगा, खींच करके पानी के बहुत ऊपर ले आया। लेकिन ग्राह की शक्ति जलवे प्रबल होती है। फिर ग्राह ने जोर लगाया और गजराज को फिर नीचे ले गया। इस प्रकार से युद्ध आरंभ हो, गजराज और ग्राह के बीच में युद्ध आरंभ हो। इस प्रकार युद्ध करते करते गजराज और ग्राह का युद्ध इतना समय चला कि युद्ध करते करते 1000 वर्ष तक व्यतीत हो गया। प्रेम से बोले सच्चिदानंद। न गजराज पीछे हटता है, न ग्राह पीछे हटता है। 1000 वर्ष तक हाथियों का भी उम्र हुआ करता था। एक कथा कब की है तो सतयुग की है। पहले पक्षियों का भी उम्र, पशुओं का उम्र, मानवों का उम्र और पशुओं का भी उम्र ज्यादा हुआ करता था। 1000 वर्षों तक युद्ध करता रहा गजराज ग्राह से, लेकिन फिर भी ग्राह को जीत। उसके साथ रहने वाली पत्नियां भी सूंड में सूंड मिलाकर खींचने लगी। बच्चे, कुटुंब, सभी सब खींचने लगे, लेकिन कोई खींच नहीं पाया। सब लोग डर गए, कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों की जिंदगी भी खतरे में है। सब स्पष्ट जल में ग्राह की शक्ति दूनी होती है। अब देख लिया ग्राह की गजराज स्पष्ट हो गया। अब पैर को पकड़ करके खींचते खींचते ले जा रहा है जल के अंदर। अब केवल सूंड बच गया। गजराज सोचा कि अब मेरा जिंदगी नहीं। दुख में कहते राम राम, सुख में कहे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान। दुख पड़ा गजराज के ऊपर, तब याद आया कि अब हमारी रक्षा कैसे हो। उस समय गजराज अपने मन को अपने परिवार से खींचा, अपने कुटुंबियों से खींचा, अपने पत्नियों से खींचा। यह कसनेशो बलिनो यंत्र को रेगात प्रचंड वेग, प्रचंड वेगाधावतो विषम भीतम प्रपन्नम परिपाति। यद भयान प्रधावत परम तमीमहि। गजराज स्त्री से मन हटाकर, पुत्रों से, कुटुंबीजनों से मन हटाकर, और इसकी बाणी फूट पड़ी।
रूपी सर्प के भय से भयभीत हुए की जो रक्षा करता है। गजराज बोला, जो बहुत तेजी से इधर उधर भागते हुए विकराल काल रूपी महासर्प के भय से भयभीत हुए शरण में आए हुए की जो रक्षा करता है, जिसके भय के कारण मृत्यु भी लोगों को मारने के लिए इतस्त दौड़ते रहते हैं, ऐसा कोई अगर भगवान है, ऐसा कोई अगर भगवान है, मैं उस भगवान की शरण में हूं। गजराज ने कहा, कोई अगर भगवान है जो गिरे हुए को उठाता है, मैं तो देखा नहीं, आकर मुझे बचाओ। इतनी आवाज जब गजराज ने सर्वधर्मान परित्यज्यमाने का शरण बजा, हम तो आश्रम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां, भगवान का स्वभाव है, वो कहते हैं सभी धर्मों को सर्वधर्मान परित्यज्यमाने का शरण, सारे धर्मों को जो तोड़ कर, जो मुझसे अपना रिश्ता बना ले, मुझसे प्रेम कर लेता है, मैं उसी दिन उसका हो जाता। भगवान कहीं दूर नहीं थे। इस प्रकार की बारी जब करुण स्वर से गजराज ने कहा, तो भगवान ने क्या किया, पर्यंक विसर्जन गणान गणयन भूषा मणिं विस्मरन्नात्मनोऽपि गदाति निगदन् पद्मामलोकयन् निर्गच्छन् परिचितं खगपतिं चारोहमानयवतु ग्राहग्रस्तमतंगपुंगं समुद्रधाराय नारायण। प्रेम से बोल सच्चिदानंद सर्वव्यापी भगवान गजराज की इस कृपा पुकार को सुन करके पर्यंक विसर्जन। पर्यंक का मतलब क्या है? पर्यंक का मतलब पलंग होता है। उस समय वैकुंठ लोक में भगवान लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर पलंग पर सो रहे थे, लेकिन गजराज की आवाज कान में पड़ी, पर्यंक विसर्जन, पलंग को छोड़कर गणान गणयन, पार्षदों की परवाह न करके पर्यंक विसर्जन गणान गणयन भूषा मणि, कौस्तुभ मणि को भुलाकर भूषा मणि विस्मरन्नात्मनोऽपि गदा गदेति निगदन्, गदा गदा पद्मावनावलोकयन्, लक्ष्मी जी की ओर न देखते हुए, लक्ष्मी को भी त्याग कर लक्ष्मी जी की ओर न देखते, निर्गच्छन् परसिदं, गरुड़ जी पर बिना कुछ बिछाए हुए खगपतिं चारोहमानयवतु, गरुड़ जी पर बैठ गए, नंगे पांव भगवान बैठ गए, ग्राहग्रस्त मतंग, गजराज ग्राह के फंदे में फंसे हुए गजराज के पास आ गए। श्रीमन नारायण वैकुंठवासी, वैकुंठ लोक धाम के निवास, वैकुंठ लोक धाम में निवास करने वाले करुणा में भगवान नव्याकाश मार्ग में आ गए, और गजराज की जब दशा देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू टपकने लगे। उस समय गजराज ने जब सुर उठाकर ऊपर की ओर भगवान को पुकार रहा है, मैं भगवान, मैं प्रभु आपको देखा नहीं, आ जाओ, बचाओ मुझे। गजराज ने सामने आकाश में जब देखा तो भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ पर बड़े प्रेम पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए हैं और हमारी ओर देख रहे हैं। गजराज ने कहा कि प्रभु आ गए, आ गए गोविंद, अबे आ गए गोविंद, आ गए भगवान, आ गए नारायण शब्द निकला, ऐसा तो पशु है।
भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परमय अनुपा, मम दर्शन फल परमय अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। गजराज ने जब भगवान का दर्शन किया, आप खुद बताइए, सूरज जब निकलते हैं तो अंधेरा रहता है? तो वैसे ही जब गजराज के समान श्रीमन नारायण आ गए तो पशु के हृदय की ज्ञान की ग्रंथि खुल गई, मुख से निकला गोविंद, हे नारायण, हे दमानिवास, हे परमपिता परमेश्वर आ गए, स्तुति करने लगा। एक संत एक ज्ञानी की तरह भाषा बोलने लगा, क्या दे सकता हूं, न मेरे पास कुछ वस्तु है न कुछ पदार्थ है, गोविंद मैं आपको क्या दूं। लेकिन भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम भोजम एवं में अत्या प्रक्षति तदहम भक्ति प्रेमस्नामी प्रयतात्मनः। प्रेम से बोले श्री राम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो प्रेम से मुझे पत्र देता है, पुष्प देता है, फल देता है, तो मतलब जल देता है, प्रेम से दिए हुए उस पत्र को, उस पुष्प को, उस जल को मैं भगवान स्वयं दौड़ करके ग्रहण करता। आज गजराज को याद आया, भगवान मैं क्या दूं, मेरे पास है क्या? गजराज ने देखा इस सरोवर में सुंदर से सुंदर कमल खिले हुए हैं, अपने सुर को लटकाया, अपने सुर को लटकाया और सुर से कमल के फूल को तोड़ा और गोविंद से कह दिया, हे नारायण, इस समय मेरे पास बस यही पुष्प मुझे प्राप्त है। हे प्रभु, आप प्रेम को ग्रहण करने वाले हमारे इस प्रेम पूर्वक ग्रहण किए हुए पुष्प को स्वीकार कर लो। प्रेम से बोल श्री भगवान। गजराज के इस दुख को देखकर उसके करुणामय आवाज को सुनकर कि भगवान श्री नारायण क्षणमात्र में चक्र को निकाले छोड़ देते हैं और ग्राह का गर्दन कट जाता है। तुरंत जो है ग्राह दिव्य रूप लेकर के भगवान के परम धाम में चला गया। उस ग्राह को श्राप लगा था संशय भाष। एक गजराज भी किसी जन्म में ये भी राजा था, इसको भी श्राप लगा। कथा लंबी हो जाएगी, संशय भाष। इस प्रकार भगवान श्रीमन नारायण ने, परमात्मा ने अपने भक्त गजराज के आज दुख को हर करके आज अपने स्वरूप में मिला लिए। आप तो मानव हो, हे परीक्षित, विचार करो, एक पशु भी जब भगवान को प्राप्त कर लिया तो तुम तो मनुष्य हो, क्यों नहीं भगवान को 7 दिन में पाओगे? अच्छा, भगवान का मतलब क्या है? भगवान कहते किसको है? आप जानते हैं? हाथ उठाएंगे आप लोग। भगवान का मतलब क्या है? भगवान का अर्थ क्या होता है? भगवान कहते नहीं जानते, सीखिए भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है। भगवान कहते ईश्वर। ईश्वरस्य समग्रस्य यस्य, ईश्वरस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य श्रियः, ज्ञान वैराग्यो शैव शरणं भगवतीरा। ईश्वरस्य, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य विद्यमान हो। सूर्य में ऐश्वर्य में है, चंद्रमा ऐश्वर्य में है, अर्थात सूर्य में चंद्र प्रकाश है, चंद्रमा में प्रकाश है, इंद्र में प्रकाश है, गरुड़ में प्रकाश है, अग्नि में प्रकाश है, धरती में प्रकाश है। ये सब ऐश्वर्य में है। लेकिन जिसमें ये सभी ऐश्वर्य विद्यमान है, सूर्य का प्रकाश भी, इंद्र का ऐश्वर्य भी, वरुण देवता का, अग्नि देवता का तेज भी, जिसमें सभी ऐश्वर्य भरा हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य,
जिसमें सभी धर्म विद्यमान हो, पिता का धर्म विद्यमान हो, पुत्र का धर्म विद्यमान, गुरु का, शिष्य का, राजा का, प्रजा का, भक्त का, भगवान का धर्म जिसमें विद्यमान हो, जिसमें संपूर्ण धर्म विद्यमान हो, ईश्वरस्य समग्रस्य, जिसमें संपूर्ण ईश्वर, जिसमें संपूर्ण धर्म विद्यमान हो, जिसमें संपूर्ण श्री विद्यमान हो, श्री का मतलब विजय, जिसमें संपूर्ण श्री विद्यमान हो, यश, जिसमें संपूर्ण यश विद्यमान, ज्ञान वैराग्य, जिसमें संपूर्ण ज्ञान विद्यमान हो, नीति का ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान, मन का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान जिसमें विद्यमान है, ज्ञान वैराग्य, जिसमें संपूर्ण वैराग्य विद्यमान है, छछराम भग, छछराम माने छह, एक छह हुआ, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण श्री, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, ये छह हुआ। इन छह का नाम भग है। क्या है? इन छह का नाम क्या है? भग, मतलब भग माने शरीर, एक छह भग है, इसका नाम है शरीर। भग माने शरीर होता है, शरीर आपका जैसा, मेरा जैसा, माताओं का जैसा, वृक्ष का शरीर, पशु का शरीर, इसका नाम भग है। तो यहाँ एक धर्म का शरीर भग है। और उत्पत्ति प्रलयं च भूतानां गतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्याम् च स वाच्यो भगवानिति, प्रेम से बोली जो संपूर्ण उत्पत्ति को जानता हो, ब्रह्मा के उत्पत्ति को, विष्णु के उत्पत्ति को, शिव के उत्पत्ति को, इंद्र आदि देवता ज्ञानी विज्ञानियों की उत्पत्ति को जानता हो। उत्पत्ति प्रलयं च, जो संपूर्ण प्रलय को जानता हो। उत्पत्ति प्रलयं च भूतानां गतिं गतिं, जो सभी जीवों के आने और जाने की गति जानता हो। भूतानां गतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्याम्, जो विद्या को भी जानता है और अविद्या को भी जानता है। वेत्ति विद्याम् अविद्याम् च स वाचो भगवान इति, इति माने इतना, इसी को भगवान कहते हैं। जिस पुरुष में इतना गुण हो उसी का नाम क्या है? भगवान। बाकी संसार में कोई भगवान नहीं है। एक बात ध्यान रखना, नदियां अस्तित्वहीन है। सागर को कंपनिधि, निर्निधि, बलनिधि और तोय निधि बोला गया। 10 नाम है समुद्र का। नदियां तेजहीन है, नीरहीन है। सागर को नदीश अर्थात नदियों का ईश्वर बोला जाता है। नदियों के पास अपना जल नहीं होता, लेकिन भगवान हास करके तीव्र प्रकाश से उसी सागर से जल निकल करके, और सृष्टि में जब वृष्टि होता है तो सभी नदियां बह करके और सीधे समुद्र की ओर दौड़ती है। प्रेम से बोले सच्चिदानंद। जैसे नदियों का ईश्वर ये सागर है, उसी प्रकार सृष्टि में चाहे जो भी मानव हो, चाहे जो भी देवता हो, जो भी दानव प्राणी हो, इन सबके अंदर उन सागर रूपी परमात्मा का ज्ञान जब प्रवेश कर जाता है, तब उनके ज्ञान के प्रवेश कर जाने से कोई कह देता है कि आप भगवान हो। जैसे सुखदेव जी भगवान, भगवान वेद व्यास, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, आप वाल्मीकि भगवान आदि आदि सब लोग कहते हैं। सूर्य भगवान, चंद्रमा आदि, उन्हीं परमात्मा की शक्ति, ज्ञान शक्ति जब जाती है, जैसे सागर की शक्ति नदियों में जाती है। इसलिए भैया परमात्मा को भगवान कहते हैं। एक भजन हो जाए, महाराज एक भजन सुनाएंगे, फिर इसके बाद कथा बताएंगे। भाषा मनन माता लोग हाथ ताली बजाना, सब लोग ताली बजाइए। भोजन नहीं अगर कहीं हो तो आप आ जाइए।
आप बोलिए। श्री राम। आवाज को मैक वाला आवाज पर 6वें महीने में प्राण चला जाता है। माता के मल मूत्र के पेशाब के नली के स्थान पर जीव पलता है, उसे पूरा ज्ञान रहता है, सामने भगवान को देखता है और असंख्य कीड़े काटते हैं। भगवान से कहता है कि प्रभु हमको बाहर कर दो, भगवान का भजन करूंगा, गलती नहीं करो, लेकिन इस नरक से निकालो। भगवान कृपा करते हैं। प्रसव पीड़ा के वेग से फेंका हुआ बच्चा जिस समय जन्म होता है तो जन्म होते समय 1000 बिच्छुओं की मारने का पीड़ा होता है। कितना? 100 बिच्छुओं का। 100 बिच्छुओं का जो पीड़ा होता है, 100 बिच्छू के मारने का जो पीड़ा होगा, उतना दर्द जन्म लेते समय होता है। जब बच्चा पृथ्वी पर भी गिरता है तो भगवान पूछते हैं, बोलो नाम जपोगे? तो कहता है कहां? बूंद परत धाबर पानी, जिम जीव वही माया लपटाई। माँ के कोख से जब बच्चा पृथ्वी पर माया में गिरता है, जेल खाना में कोई रहता है, जेलर से हाथ जोड़ता है, मंत्री से साहब से हाथ जोड़ता है, बाहर कर दो। जेल से जब मंत्री या जेलर कोई बाहर करता है तो फिर हाथ में गोली बंदूक लेकर इनके घर में चोरी, उनके घर में चोरी, फिर शराब बिक्री, फिर मांस बिक्री शुरू। वही गति आप लोगों की है। भगवान ने नरक से बाहर कर दिया, आप जन्म लिए हो, नाम जपोगे, कहकर आए हो कि हाँ करूं जपूंगा, आकर बेटा के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, पैसा के चक्कर में पड़ गए। ऐसा नाम जपो, ये अवसर नहीं मिलेगा। आइए एक कथा और सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा सुनते। पापी भी भगवान को पालाते। कैसे? बहुत कथाएं होती है। पापी लोग भी ऐसा ये न समझे कि मैं शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ, वेश्यावृत्ति करता हूँ, बहुत पाप कर्म करता हूँ तो भगवान नहीं मुझे मिलेंगे। ऐसा नहीं है। महान से महान पापी को भी भगवान मिलेंगे, लेकिन इसका रहस्य समझो। कैसे मिलेंगे? अपि चेत दुराचार भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव गंतव्यः समग्रवसीतो। कृष्ण कहते हैं अत्यंत दुराचारी को भी भजन करने का अधिकार है, क्योंकि मेरे भजन के प्रभाव से क्षिप्रम होती धर्मात्मा, तुरंत वह धर्मात्मा बन जाता है। सुख शांति निगच्छति, जो मुनि शांति पाते हैं उस परम पद को, परम शांति को वो पापी भी पाता। लेकिन कैसे? इसको देखिए। कृष्ण बेड़ी नदी के तट पर, कृष्ण नदी के तट पर, कृष्ण बेड़ी नदी के तट पर एक सुंदर सा नगर बसा हुआ था। कृष्ण बेड़ी नदी के तट पर एक सुंदर सा नगर बसा हुआ था। उस नगर में आत्मा रामदास नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। कौन सा ब्राह्मण? रामदास नामक एक ब्राह्मण, बड़े ही शिष्ट और बड़े ही अच्छे थे, बड़े ही बुद्धिमान हुए। उनके पास एक बेटा हुआ, जिस बेटे का नाम बिल्ल मंगल हुआ। क्या? बिल्ल मंगल। लेकिन बचपना को छोड़कर क्रमशः बढ़ने लगा, वो कुछ बड़ा होने लगा, किशोरावस्था में जब प्रवेश करने लगा, कुछ ऐसे कुसंगति में ब्राह्मण का संतान पड़ गया। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जा
का लड़का है, श्रेष्ठ परिवार में जन्म लिया है, लेकिन कुसंगति, शराब पीने वाले के साथ हुए थे, मांस खाने वाले, जुआ खेलने वाले, वेश्यावृत्ति करने वाले। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जला जहाज में, पानी में उतराए। प्रेम से बोली से लोहा पानी में तैरेगा, बोलिए, लोहा पानी में तैरेगा, लेकिन लकड़ी से जब संबंध बनाता है तो ये लोहा भी पार। वैसे संत के साथ जब आप लोग लग जाएंगे, संत लकड़ी के समान है, आप लोहा के समान। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन राम शरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत लकड़ी के समान, आप लोहा के समान हो, आज संत के साथ लग जाओगे, आप भी बेड़ा पार। संत से आपने नहीं लगा, अगर दुष्ट के साथ भी आप लग गए तो दुष्ट के साथ, शराबी के साथ, जुआरी के साथ लग गए, वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे, जैसे वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। जैसे मछली जो होती है मांस को पकड़ने के लिए जाती है और बर्बाद हो जाती है। इसलिए एक बिल्व मंगल कुसंगति लेकर वेश्याओं के पास जाना, शराब पीना, मांस खाना, ब्राह्मण का संतान होगा, ऐसी दिनचर्या होगी। एक दिन उनके बाबूजी मर गए। क्या हो गए? रामदास मर गए, ब्राह्मण देवता। तेरही का दिन आया, तेरही का दिन, तेरही के दिन जो भंडारा ब्रह्म भोज किया जाता है, उस ब्रह्म भोज में सब ब्राह्मण जी आए, बहुत सारे लोग आए, भोजन कराते कराते शाम हो गया। लेकिन शाम जब हो गया तो शाम के समय में ही ये बिल्व मंगल चिंतामणि नाम की एक वेश्या कृष्णवेणी नदी के उस तट पर रहती थी। कहां? कृष्णवेणी नदी के इस तट पर बिल्व मंगल का गांव, नदी के उस तट पर वेश्या का गांव। पिता का श्राद्ध करते करते ब्राह्मण भोजन करवाते करवाते शाम हो गया, और जब ही शाम हुआ और तो उसने वेश्या के पास चल दिया। गांव के बड़े बुजुर्ग बोले, अरे बिल्व मंगल, तुम वेश्या के पास जा रहा है, जाना, लेकिन आज तेरे पिता का तेरही का दिन है, अभी चूल्हा फेंकना बाकी है बेटा, मत जा, तुम ब्राह्मण है, मत जा। लेकिन उसकी धुन अलग थी, किसी तरह रुका चूल्हा फेंकने तक। जब चूल्हा जो ही फेंका गया, तब तक बिल्व मंगल घर छोड़ करके वेश्या के पास नदी के उस पार चल गया। नदी के तट पर गया, नदी के जब तट पर गया तो उसी समय दैववश आकाश से इतनी वृष्टि, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक होने लगी कि बिल्व मंगल इसका भी परवाह नहीं किया, क्योंकि काम वेदना ही ऐसी होती है, काम का धुन ही ऐसा होता है। बिजली तड़क चमक रही है, बादलों की गड़गड़ाहट हो रही, नदी के तट पर आया, मल्लाह अपनी अपनी नावों को घाट पर लगा करके अपने अपने झोपड़ी में विश्राम।
नाव नहीं है, घाट पर लगी है। झोपड़ी में मल्लाहों के पास गया, भैया एक काम कर दो, नदी के उस पार बहुत पैसा दूंगा मैं। तू पागल हो गया है क्या? कौन जान बधवाने जाएगा, इतनी तूफान इतनी आंधी चल रही है, हम नहीं जाएंगे। कई मल्लाहों के पास गया, पार कर दो भैया, मैं बहुत पैसा दूं। कोई मल्लाह पार करने को तैयार, नदी के तट पर गया, कैसे जाऊं उस पार वेश्या के पास? कामी अंधा होता है, सामने एक स्त्री की सड़ी हुई लाश, सामने नदी में, कृष्णवेणी नदी में एक स्त्री की सड़ी हुई लाश बहती जा रही। अंधेरी रात है, उस पर सफेद कपड़ा बंधा हुआ था, सफेद कपड़ा चमक, सफेद कपड़ा काली रात्रि में भी दिखाई पड़ेगा। वो समझा ये लकड़ी है, कूद गया नदी में। काम वेदना, काम वासना बस उस लाश को पकड़ लिया, समझा कि लकड़ी है। काम वासना से समझ में नहीं आता कि मुर्दा भी है। उस लाश के सहारे ये बिल्लू मंगल नदी के उस पार चला गया। लकड़ी समझकर इस पार आया, वेश्या के महल में गया। 12 बज रहा है, चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं। उस समय बिल्लू मंगल कभी आगे जाता, कभी पीछे जाता, पूरा महल का, वेश्या के महल का चक्कर लगा रहा है। कहीं से जाने का मार्ग नहीं मिला। बिल्लू मंगल तड़प रहा है वैसे जैसे पानी से मछली को निकाल दिया जाए। ऊपर दृष्टि गई, खिड़की खुली थी, खिड़की में एक रस्सी लटकी हुई थी, खिड़की में एक रेशम का सा रस्सा लटका दिखाई पड़ा रात के समय में। अब रस्सा समझा, एक बार बेचन करके लकड़ी में वो सर्फ था, वो रस्सी नहीं था। एक बार बेचन करके मतलब लपेट करके लकड़ी में ये सर्फ नीचे की ओर लटका था। बिल्लू मंगल रेशम का रस्सा समझा, क्या बड़ा संजोग की बात है। उस रस्सा को पकड़ा, खिड़की पर चढ़ करके महल में कूद गया। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। जब महल में गया, वेश्या ने आहट पाई, उजाड़ पर पलंग पर बैठ गई। देखी कि कोई पुरुष आ गया, दीपक जलाती है, तो सामने बिल्लू मंगल को दी, कहती है, अरे बिल्लू मंगल तुम कैसे आया? दरवाजा तो बंद है। बिल्लू मंगल ने कहा, प्रियतमे, हे मेरी प्रिया, रस्सी के सहारे, मेरे घर में कहीं रस्सी नहीं लटकी। नदी इतनी वृष्टि हो रही है, बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, मल्लाह नाव खड़े कर दिए हैं। नदी कैसे पार किया? बोला लकड़ी से। है लकड़ी से। संयोगवश भगवान की कृपा से बारिश थम गई, बारिश, तूफान रुक गया था। दीपक जलाई, दीपक को लेकर खिड़की के पास गई। वो एक चिंतामणि नामक वेश्या, तो क्या देखा कि ये तो रस्सी नहीं, ये तो काला नाग है। क्या देखा? काला नाग है। इस दृश्य को बिल्लू मंगल ने भी देखा तो ये डर गया, और वाह, मैं नाग को पकड़, हृदय कांप गया, भयभीत हो गया, क्योंकि काला नाग को देखकर हृदय कांप जाता है। नदी पर गई, लकड़ी कह रहा था बिल्लू मंगल, नदी के तट पर दीपक लेकर, पहले दीपक चलता था, मसाल चलता था, आज ये मरकरी हो गया तो बल्ब हो गया, आज हुआ है भैया। दीपक लेकर नदी, कृष्णवेणी नदी के तट पर गई तो क्या देखती है? लकड़ी नहीं, ये तो स्त्री की सड़ी हुई लाश है।
से दुर्गंध मार रही। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। बिल्लू मंगल ने भी देखा कि अरे तो स्त्री की सड़ी हुई ला। बिल्लू मंगल भी अब नाक मूंदने लगा। किसी तरह सामने भर्त्सना करते हुए चिंतामणि वेश्या कही, अरे नीच, अरे दुष्ट, तू ब्राह्मण है, तेरे पिता का आज अंतिम संस्कार था, तू ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी आज अपने पिता के श्राद्ध का इस अंतिम दिन को छोड़ करके इस अस्थि चर्म में देह में तामे ऐसी प्रीति श्री कृष्ण महा हो तन भाव भरी। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान। अरे बिल्वमंगल, तू ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। अपना मन का सब इंद्रियों का जन्म छोड़ करके हाड़ और मांस के इस मज्जा से बने शरीर पर आसक्त हो गया। तुम जो अपने पिता का नहीं हो पाया तो तुम मेरा क्या होगा। अरे इतना प्रेम अगर भगवान कृष्ण में लगा लेता तो तेरा कल्याण हो जाता। प्रेम से बोल बिल्वमंगल। इतना बात जबकि वेश्या चिंतामणि नाम वेश्या का जब सुना तो बिल्वमंगल के हृदय की ग्रंथि भक्ति के नवीन सुरों से बच गई। प्रेम से बोलिए बिल्वमंगल जी महाराज की। चिंतामणि के चरणों में गिर पड़ा। आज तूने गुरु बन करके मेरे आंखों का पट्टी हटा दी। चिंतामणि वेश्या जो तन व्यापार करती थी अब तक अपने महल में ले गई। अपने पलंग पर बैठा करके बिल्वमंगल को भगवान श्री कृष्ण का गीत गा गा कर सुनाने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप भी गा लो भैया, सब गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोल श्रीरानंद जय हो। रात भर श्री कृष्ण का भजन सुनाती रही, भक्ति का प्रकाश देती रही। सुबह हो गया। चिंतामणि वेश्या के चरण को पकड़ करके बिल्वमंगल जी महाराज जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय गोविंद कहते हुए चिंतामणि के महल को त्याग देते। कहां गए? अभी श्यामदास जी महाराज ने गीत गाकर सुनाए भगवान श्री कृष्ण का कि उनसे प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम कर लो। एक शब्द बोले थे कि गुरु बिन हो ही ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु, गाव ही वेद पुराण, असुख की लहरी हरि भगति बिनु। ए बिल्वमंगल जी महाराज कहां गए? उसी कृष्णवेणी नदी के तट पर सोमगिरी महात्मा सोमगिरी जी महाराज ने, सोमगिरी गुरु सोमगिरी के पास गए, चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। अच्छा, गुरु को कैसे प्रणाम करना चाहिए? पालकी गुरु जी सीता ऐसे ही आप लोग के गुरु जी अगर कहीं मिलेंगे, चाहे संत कहीं मिल गए, पालकी साधु जी, ऐसे ही कहना चाहिए क्या? गुरु को कैसे, संत को कैसे प्रणाम? तद
तदवदधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानं तत्त्वदर्शिनः। प्रेम से बोल सच्चिदानंद जय हो। कृष्ण ने कहा अर्जुन, जो मनुष्य अगर ज्ञान पाना चाहता है तो संत को कैसे प्रणाम करे, गुरु को कैसे प्रणाम करे। सुनो, तदवदधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के शरण में जब जाए, संत के पास जब संत से मिलने जाए तो उनको साष्टांग लेट करके प्रणाम करे। प्रेम से बोल ये ना देखे कि ये मानव है, वो मानव नहीं, वो भगवान का स्वरूप है। संत भगवान का रूप होते हैं। भगवान कृष्ण का आदेश है कि शिष्य को, भक्तों को चाहिए कि संत को लेकर साष्टांग प्रणाम करे, उनके चरणों में बैठ जाए, हाथ जोड़कर सरलता पूर्वक अभिमान से प्रश्न न करे कि देखिए तो गुरु जी कितना जानते हैं, इस संत साधु कितना जानते हैं। इस भाव को लेकर नहीं, आप दीन बनकर, बड़े आप धनवान हो, बड़े आप बलवान हो, बड़े आप राजा हो, लेकिन संत के पास जब जाओ तो दीन बनकर, मलिन बनकर। दशरथ से चक्रवर्ती बड़ा सम्राट कोई था जिसको इंद्र भी अपने पद पर बैठाते थे। सृष्टि के अंदर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ भी जब गुरु वशिष्ठ के पास गए, गुरु गृह कहु तुरत मही पाला। गुरु वशिष्ठ के जब चरण में गए तो इन्होंने साष्टांग कौशल्या सुनिंद्रा कह गई के साथ प्रणाम किया। आज आप लज्जा करते हो संत गुरु को प्रणाम करने में, इसीलिए निर्मल ज्ञान आप लोगों को नहीं होता। जहां जहां आपके गुरु संत भगवान मिले उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। रूप का अभिमान छोड़कर, धन का अभिमान छोड़कर, जाति का अभिमान छोड़कर, वर्ण का अभिमान छोड़कर और आश्रम आदि का अभिमान छोड़ करके आप उनके चरणों में लेट जाओ। कह दो ये मन आपका, तन आपका, आप हमें संभाल लो। ऐसा ही बिल्लो मंगल ब्राह्मण होकर के आज सोमगिरी के पास गए, गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं। साष्टांग प्रणाम किए। सोमगिरी ने आशीर्वाद देकर बगल में बैठाया, बेटा बैठ जाओ। ये नहीं विचार किया कि ये पापी है। गंगा नदी के अंदर जब की कर्मनाशा ने प्रवेश किया तो गंगा ने नहीं कहा कर्मनाशा नदी से ऐ ठहर जाओ तुम कर्मनाशा, कहा कभी कर्मनाशा को भी गंगा ने शरण दिया। उसी प्रकार संत और भगवान महापापी को भी शरण देते हैं। इसलिए आप संतों के पास, भगवान के पास जाओ। गए शरण प्रभु राखिम सब अपराध। ऐसा ही हुआ। बिल्व मंगल को जानते थे, बगल में घर था, ये तो महान पापी है, लेकिन आज मेरे शरण में कैसे आया। समझ गए कि हरि कृपा हो गई। बैठो बेटा, कृष्ण का मंत्र देते हैं। उसी समय एक बिल्व मंगल जी महाराज जय श्री कृष्णा, जय नारायण, जय गोविंद, राधे राधे, श्रीमन नारायण कहते हुए वहां से चलते 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 बिल्व मंगल जी महाराज आगे जब बढ़े, एक सेठ का दरवाजा था। किसका? एक सेठ का दरवाजा था। उस सेठ के दरवाजे पर एक सुंदर, बहुत सुंदर नारी बैठी थी, स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री। बिल्व मंगल ने जब उस स्त्री को देखा तो उसकी आंखें उस स्त्री पर लग गई। पुराना अभ्यास जारी हो गया। बड़ा सुंदर साड़ी पहनी, बड़ा सुंदर चेहरा, बड़ा सुंदर उसके अंदर प्रकाश। अब खींचे खींचे बिल्व मंगल उस सेठ की औरत के पास जाने लगा। नजदीक जाने लगा। सेठ की औरत बड़ा सज्जन थी, साधु भाव की। उम्र में विचार करती है कि ये अजनबी है, हमारे तो परिचय का ये नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे स्वामी के परिचय का हो।
वो सेठ की औरत घर में गई, घर में अपने पति देव से कहती है, स्वामी हे प्रभु, दरवाजे पर कोई नेक नया अजनबी आ रहे हैं, हमारे परिचय के मायके के परिचय के तो नहीं लगते, हो सकता है आपके परिचय के हो। सेठ जी बड़े सज्जन के स्वभाव, सेठानी भी बड़े सज्जन स्वभाव की थी। सेठ जी द्वार दरवाजे पर आए, देखते हैं तो एक कुमारा अवस्था में बड़ा सुंदर सा ब्राह्मण कुमार है, जनेऊ पहना हुआ है और हाथ में एक कमंडल भी लिया हुआ है और भगवान कृष्ण का मन में नाम भी जप रहा है। लेकिन ब्राह्मण समझ करके ये सेठ जी प्रणाम करते हैं, हे ब्राह्मण देवता, अहो भाग्य आपका, कहिए आपकी मैं कैसे सेवा करूं। उस समय बिल्व मंगल ने कहा, हे भैया, बस सेवा में ही कर दो। जो स्त्री यहाँ खड़ी थी, उस स्त्री को मैं एक बार देखना, एक बार। सेठ जी ने मन में विचार किया, अच्छा वह स्त्री को आप देखना। अच्छा, आप लोगों के स्त्री को दरवाजे पर कोई नया आदमी आकर कहे कि अपनी स्त्री को दिखा दोगे तो दिखा दो, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बोलिए? आप लोगों से कोई कहे नया आदमी, वो नया उम्र वाला हो, आपसे कहे कि अब आपके स्त्री को एक बार देखना चाहता हूं, आप क्या करेंगे? लाठिए से बात करेंगे, ठीक। लेकिन ये सज्जन साधु भाव के सेठ थे, मन में सोचे कि चलो अगर हमारी स्त्री से देखने से इसको अगर शांति मिले तो इसमें हर्जा ही क्या है। गया, जाकर के घर में कहा, ए प्रियतमे सुनो। बोली, हाँ जी बोलिए, क्या बात? ये जो मेहमान आए हैं, अजनबी जो आए हैं, तुमको एक बार देखना चाहते हैं। अच्छा, ये पति बताते, पति जो कहते थे वही ये काम करते। स्वामी से कहती है, पति देवता आप मेरे भगवान हो, आप जो कहेंगे मुझे करना ही पड़ेगा, चलिए मैं तैयार हूं। अगर आज की लड़कियां आज की स्त्री होती तो कहती, हम दूसरे के सामने मुंह दिखाने जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन पति बताना, पति आदेश पालन करती, आई दरवाजे पर आने लगी। सेठ जी अपने औरत को लेकर दरवाजे पर आने लगे। उस समय बिल्व मंगल के मन में एक भाव उत्पन्न हो, या ये उनकी कमजोरी रही होगी, या हृदय का भाव, या दैव की इच्छा। बिल्व मंगल के मन में आया, अरे मेरी आंखें, बात तूने मेरा मदद किया, मैं चला श्री कृष्ण को पाने, गोविंद को पाने, और तू स्त्री में जाकर, ये सुंदर है, बड़ा बढ़िया है, स्त्री में फिर अटक गई। जब तू इसी प्रकार स्त्रियों के रूपों में अटकती रहेगी, तब तो हो गया श्री कृष्ण का दर्शन। प्रेम से बोले सच्चिदानंद। बिल्व मंगल के मन में भाव आया, बगल में एक सिलफर का पेड़ था, उस सिलफर के पेड़ में से बिल्व मंगल जी महाराज ने दो कांटा, बड़ा बड़ा कांटा तोड़कर हाथ में ले। जब ही सेठ जी अपने औरत को लेकर आते हैं, तब तक अपने दोनों आंखों में उठा करके भोग। प्रेम से बोले सच्चिदानंद घन भगवान की। आंख फूट गई, आंखों से खून की धारा बहे, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसके बाद भी एक बिल्व मंगल जी महाराज हरे कृष्णा श्री कृष्णा श्री राधे, हे गोविंद हे नारायण कहते हुए एक चल पड़े। सेठ जी दंग रह गए, आश्चर्यचकित। ये क्या हो गया? हाय विधाता, मेरे दरवाजे पर एक ब्राह्मण को इतना कष्ट, मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर।
दौड़ करके ब्राह्मण बिल्वमंगल की शरण को पकड़ते हैं। सेठ जी, बिल्वमंगल ने कहा बस छोड़ दो मुझे न पकड़ो। आगे बढ़े, हरे कृष्णा हरे गोविंद श्री राधे आगे चलते। एक तब तक अंधेरा हो गया, रात हो गई। रात के समय में जंगली झाड़ियों में बिछड़ करके कांट फूस पर पैर करते जा रहे एक नगर पड़ गया। एक नगर पड़ गया। नगर में ऐसा ही एक कुआं था, ऐसा ही एक कुआं था। और उस कुएं में ना अंधे को दिखाई थोड़े पड़े। अब बिल्वमंगल जी महाराज उसी कुएं में गिर गए। बड़े भयंकर आवाज आई, धम। गांव के लोग समझ गए, अरे इतनी आवाज ये कहां से आई। सब लोग एक जो है दीपक जला जला करके इधर उधर देखने के लिए कुआं में देखते हैं तो एक मानव गिरा है। रस्सी लाए, बड़ी बड़ी रस्सियों को ला करके उस कुएं में डाले। बोले भैया पकड़ लो, इस रस्सी को पकड़ो और हम लोग खींच देते। बिल्वमंगल ने कहा उठाओ अपनी रस्सी को, खींच लो अपनी रस्सी को, मुझे मत निकालो। क्यों भैया, मुझे छोड़ो इसी कुएं में, मुझे मत निकालो। क्यों? बिल्वमंगल जी कहते हैं जिसकी इतनी लंबी भुजा होगी वही मुझे निकालेगा। प्रेम से बोलिए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज जय हो। हट कर गए, जिसकी इतनी लंबी बाह होगी वो मुझे निकाले। उस समय भगवान इसके हट पर ये हट जोड़ कर दिया कि तुम नहीं आओगे गोविंद तो मैं इसमें से नहीं हूं। भगवान ने मानव का रूप बनाकर कुएं पर आए और अपने हाथ को कुएं में डालते हैं और बिल्वमंगल जी को निकाल करके बाहर कर देते हैं। प्रेम से बोले सच्चिदानंद हुआ। सब लोग आकाश आश्चर्यचकित रह गए, एक कैसे हुआ कि बाहर कैसे आया, किसी ने नहीं जाना। श्री कृष्णा श्री गोविंद हरे मुरारी कहते हुए आगे बढ़े। एक वृक्ष पड़ गया, वृक्ष के नीचे बिल्वमंगल जी बैठ गए। कई दिन हो गए, भूख से तड़प रहा है हृदय, प्यास लगी है, भूख लगी है। उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय रो रहे हैं, प्रभु क्या मुझे दर्शन दे दोगे? हे गोविंद मैं अंधा हो गया, मैं कहां जाऊं कृष्णा, तुम कहां हो, मैं कैसे जानूं, मुझे दर्शन दो भगवान। एक रट लगी है, धूल लगी है, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, नीचे के सर झुका है। भगवान कहते हैं जो मेरे शरण में आ जाता है मैं सब प्रकार से उसकी रक्षा करता हूं। करो सदा इनके रखवारी, करो सदा इनके रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। जैसे माँ अपने बच्चे की अपना जान लेकर रक्षा कर लेती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं चाहे कितना हो पापी क्यों न हो, कितना हो दुरात्मा क्यों न हो, जब मेरे शरण में बालक बनकर आ जाता है तो मैं उस भक्त की वैसे रक्षा करता हूं जैसे माता अपने बेटे की वैसे रक्षा करता हूं, जैसे पलक अपने पुतली। बिल्वमंगल जी भी अड़ गए अपने भक्ति योग पर, प्रभु आओ, नहीं आओगे तो फिर ठीक नहीं होगा। एक रट लगी है, भूख प्यास से तड़प रहे भगवान श्री कृष्ण ग्वाल का रूप बना करके, कुमारा अवस्था है, हाथ में डंडे हैं और सर पर पगड़ी बांधे हुए हैं और हाथ में सोने की थाल है।
अनेकों प्रकार का दिव्य व्यंजन लेकर के भगवान श्री कृष्णा उस समय उस बिल्वमंगल जी के पास आ गए। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और कहे सूरदास जी महाराज, बाबा मैं भोजन लाया हूं। बिल्वमंगल ने कहा, आज तक तो मुझे बाबा सूरदास जी करने वाला कोई नहीं मिला, इतने दिन हो गए, इतना सुंदर मधुर बोलने वाला भी नहीं मिला, बड़ा मधुर और बड़ा मीठी वाणी है। उसमें श्री कृष्ण भगवान बिल्वमंगल जी के नजदीक बैठ गए। बाबा आपको मैं भोजन लाया हूं, जल भी लाया हूं। भूख लगी थी बिल्वमंगल। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंचे के थाल में अनेकों प्रकार का दिव्य व्यंजन है और बिल्वमंगल जी के सामने रख दिए। बड़े प्रेम से श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाकर, यही आप लोगों में दोष है, आप भोजन करते हैं लेकिन भोजन नहीं करने आता, क्योंकि भोजन का भगवान को भोग नहीं लगाते। भोग लगाते हैं आप लोग? लगाते? भोग कैसे लगाते हैं? कैसे वस्तुओं का? अगर मांस खा रहे हैं तो कैसे भोग लगाएंगे? शराब पीते हैं तो कैसे भोग लगाएंगे? अगर इस प्रकार दूषित भोजन को करते हैं तो कैसे भोग लगाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान लहसुन प्याज नहीं साजते तो भगवान मांस शराब कैसे ले सकते? भोग तो उस वस्तु का लगाया जाता है जो पवित्र हो, इसलिए भोग लगाने की बात अगर आ गई तो पहले अपने भोजन की दिशा बदल दो, तब भगवान को भोग लगाएंगे। इसलिए आपके घर में चावल दाल आटा गेहूं साग सब्जी दूध मलाई दही अगर है, इसको प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगा करके तुरीयम वस्तु गोविंदम तुभमें समर्पित यहाँ सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर है। हे परमेश्वर, आपका दिया हुआ प्रसाद में आपको समर्पित करता हूँ, आप ग्रहण करें। एक भोजन भोग हो गया, प्रसाद भोजन नहीं प्रसाद मिल गया। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, यत् करोषि यदस्नासि यत् जोहोषि तदास्यत् यत् पश्यसि कौन्ते तत्कुरुष मदर्पणम, तू जो करता है मुझे अर्पण कर। यत् करोषि यदस्नासि, जो अन्न खाता है मुझे अर्पण कर। यत् करोषि यदस्नासि यत् जोहोषि, जो यज्ञ करता है मुझे अर्पण कर। यत् करोषि यदस्नासि यत् जोहोषि तदास्यत्, जो दान देता है मुझे अर्पण कर। यत् पश्यसि कौन्ते, जो तपस्या करता है मुझे अर्पण कर। तत्कुरुष मदर्पणम, मत मने मुझे अर्पण मने अर्पण कर। इस प्रकार अर्जुन जैसा आप बनेंगे तब अर्पण करेंगे। बिल्वमंगल जी ने भगवान को अर्पण करके भोजन किए। बिल्वमंगल जी से सूरदास जी से भगवान कृष्ण कहते हैं, बाबा आपको मैं रोज भोजन कराया करूंगा, यही रहना, यही रहना। इसलिए भगवान चले गए। दूसरे दिन भी भोजन, तीसरे दिन भी भोजन। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ए बाबा, बाबा आप जा कहां रहे हो? उस समय सूरदास जी कहते हैं, बेटा देखो मैं तो श्री कृष्ण से मिलने वृंदावन जा रहा हूं। वृंदावन? श्री कृष्ण से मिलने वृंदावन जा रहे हैं? मिलेंगे क्या श्री कृष्ण से? हाँ, हम श्री कृष्ण से मिले वृंदावन। बाबा मैं वृंदावन में रहता हूँ, वृंदावन में ही मैं जा रहा हूँ, चलेंगे क्या? बहुत अच्छा, चलिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने डंडे को डंडे को गिराया। सूरदास जी डंडे पकड़े और सूरदास जी पीछे, भगवान आगे। भगवान ने कहा, बाबा सूरदास जी लो वृंदावन में आ गया, मिलो अपने श्री कृष्ण से, प्रेम से बोल सच्चिदानंद। सूरदास जी ने कहा, अरे भैया ये कौन जहाज से तू वृंदावन लाया? अभी मैंने लाठी पकड़ाया और वृंदावन आ गया, ये कौन जहाज तू चला दिया? और उस समय सूरदास जी तुरंत जो है भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ते हैं, भैया आप बताओ
इस तार में लाइन है, ये तार जब ठेकाओगे तो क्या होगा, वो लाइन इस तार में है। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ते हैं सूरदास जी तो उन्होंने उनके हृदय में करंट जैसा लगा और साक्षात देख रहे हैं कोई जो विश्व का अणु है, जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सृष्टि का मूल आधार है, जो विश्वात्मा जगदात्मा परम ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण, ये यही है। हाथ पकड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। कृष्ण ने कहा, बाबा हाथ क्यों पकड़े हैं, हाथ छोड़ो। सूरदास जी कहते हैं, नहीं छोड़ूंगा। क्या नहीं छोड़ूंगा? कृष्ण ने कहा, बाबा हाथ छोड़ो, मिलो कृष्ण से। नहीं छोड़ूंगा। नहीं, कृष्ण कहते हैं छोड़ो। सूरदास जी बोले नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण कहते हैं छोड़ो। सूरदास जी कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया, भगवान से भला कौन जबरदस्ती करे? भगवान ने तुरंत अपने हाथ को खींच लिया, जिससे वो काल नहीं, महाकाल भी नहीं कर सकता। भला सूरदास जी का हाथ कितना बलवान है कि पकड़ सकता। सूरदास जी से जब हाथ खींच लिए भगवान कृष्ण, तो सूरदास जी ने कहा, हे प्रभु देखिए, कर छटकाए जात हो। आरती लगाएंगे, इसी पर आप लोग घबराइएगा नहीं, समय ज्यादा हो गया। कर छटकाए जात हो, निर्बल जान के मोही, हृदय से निकल कर जाइए तो बलि बखानो तो ही। प्रेम से बोल भगवान। प्रभु आप काल का भी महाकाल हो, हमसे तो हाथ छुड़ा लिया, लेकिन मेरे हृदय से निकल करके देखो, तब मैं आपको बलवान जानूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, भाव विभोर हो गए। सूरदास जी के सकल और दृढ़ प्रेम को देख करके भगवान वैसे दृढ़ हो गए, जैसे गौ जो है अपने बछड़े को देखकर वैसे दृढ़ हो गए, जैसे प्रेमी अपने प्रेमिका को देखकर वैसे दृढ़ हो गए, जैसे बिछड़े हुए पुत्र को मां देखकर दृढ़ लगती है। बिल्वमंगल जी महाराज सूरदास जी को भगवान हृदय से लगाते हैं। यही सूरदास जी के नाम से सृष्टि में महान कवि हुए, जो कि भगवान श्री कृष्ण के इस महाकाव्य को कृष्ण कलामित्र एक महाग्रंथ की रचना किए हैं। ये है महान पापी बिल्वमंगल जी महाराज भी भगवान का नाम, भगवान का भजन करके ये भी परम पवित्र हो गए। एक प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जय जय श्री। इस प्रकार से महापापी भी कर जाते हैं। अब कल कथा आगे बढ़ेगी। आज की कथा यहाँ समाप्त है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का जो है, भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी जो है पापियों के पाप से निकल होकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से कहती है हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले मैं कैसे रक्षा करूं? शिव के पास यानी सभी ब्रह्मा विष्णु देवता सब मिल करके श्रीमन नारायण की आराधना मिल गई कि हे प्रभु हम सबकी रक्षा करो। माता पृथ्वी सबकी पुकार सुन करके भगवान श्रीमन नारायण ने आकाशवाणी के द्वारा बोले घबराओ नहीं, इस कंस और रुद्रासन पापियों के इस अत्याचार से मैं स्वयं मानव बन करके और आप सबों के दुखों को दूर करूंगा। कल भगवान का प्राकट्य होगा, उनका जन्म होगा, जन्म उत्सव मनाया जाएगा। मैया आप लोग ध्यान रखना, कल भगवान का सोहर भी होगा। कल मैं सोहर आप लोगों से गवाऊंगा, कोई माता याद कर लेना, मैं दिया जाएगा, वहीं से आप लोग आकर सुना। आइए यार